इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन कराम, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत बहुत सारे ऐसे काम कर रही है जो पंजाब में पहले कभी नहीं हुए। ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ आने वाले मामलात, उनको हरासा किए जाने के मामलात और रेप केसेस वगैरह और इस तरह के बेशुमार मामलात। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा एक अच्छा इक़दाम किया कि किसी भी खातून को अगर हरासा किया जाता है तो फौरी तौर पर उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। गुज़श्ता दिनों एक वाक़या हमारे सामने आया, उसकी FIR की कॉपी स्क्रीन पर चल रही है। आंसा इकबाल नामी लड़की मुजफ्फरगढ़ शहर से मुल्तान में तालीम के असूल के लिए एक हॉस्टल में, ट्रस्ट हॉस्टल के नाम से एक हॉस्टल है 6 नंबर चुंगी पर, जुल्कुरनैन साहब उसके ऑनर हैं। उनके हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी। और नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि बैकवर्ड इलाकों से जो लोग आते हैं यहाँ मुल्तान में तालीम हासिल करने, उनको तालीम को जारी रखने के लिए कुछ ना कुछ काम साथ करना पड़ता है। कोई जॉब करनी पड़ती है, कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। तो इसी काम के सिलसिले में वो बच्ची एक दिन गुज़श्ता रोज़ 5 फरवरी की दरमियानी शब वो लेट हो गई और वो हॉस्टल पहुंची तो हॉस्टल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। उसने हस्बे रूटीन जैसे राब्ता किया जाता है, उसने जो हॉस्टल का मालिक था, ऑनर था जुल्कुरनैन, उसकी ये तस्वीर भी स्क्रीन पर चल रही है। इस शख्स का जो असल चेहरा है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो उसको कॉल की जाती है, वो कॉल पिक नहीं करता, कॉल नहीं उठाता। उस हॉस्टल की जो वार्डन है, मैडम है, मुझे उनका नाम नहीं है मेरे इल्म में, उनको कॉल की जाती है, वो फ़ोन उठाती और दरवाज़ा नहीं खोलती। ये आंसा इकबाल नामी बच्ची रात 3 घंटे, मैक्सिमम रात को 3 घंटे हॉस्टल के बाहर बेयारो मददगार बैठी रहती है और तंग आकर वो 15 पे कॉल करती है। माशाल्लाह, मैं यहाँ पर दाद देता हूँ IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को कि जिन्होंने 15 के जो सिस्टम है उसको इतना वसी कर दिया है कि फौरी तौर पर पंजाब पुलिस उसके ऊपर एक्शन लेती है। और माशाल्लाह हमारी पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। थाना गुलगश्त की पुलिस, मोहतरम जनाब आज़म ASI साहब वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हालात व वाक़यात को देखा, उन्होंने जो मालिक है, ऑनर है, उससे जिस तरह भी रब्ता किया, उन्होंने हॉस्टल का दरवाज़ा ओपन कराया ताकि वो बच्ची रात को तो कम से कम किसी छत के नीचे गुजारे। और अगले दिन उस बच्ची की FIR दर्ज हो जाती है। 620/25 FIR नंबर दर्ज की कर दी जाती है। नाज़रीन, उसके बाद होना क्या है कि वो शख्स जुल्कुरनैन मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हथकंडों से उस लड़की को दबाने की, प्रेशर देने की कोशिश करता है। मुख्तलिफ कॉल्स करता है, मुख्तलिफ मैसेजेस करता है कि मुझसे ये FIR वापस उठा ली जाए और मुझे मेरी जान छोड़ दी जाए। लेकिन क्योंकि इज़्ज़त नफ्स की जब बात होती है, ख़वातीन को हरासा करने की बात जब होती है, तो मेरे ख्याल पे जो कानून इस वक्त हरकत में है वो कभी भी वो कानून ऐसे लोगों को, ऐसे जो सफाक लोग हैं, जो अपने आप को बहुत शुरफा कहते हैं लेकिन इस तरह की छोटी छोटी ओछी हरकतें करते हैं, ओछे हथकंडे करते हैं। जस्ट इसमें मकसद क्या था नाज़रीन, आप लोग बेहतर जानते हैं कि उस लड़की को इस तरह हरासा करना, परेशान करना, इसको इस तरह प्रेशराइज करना, इसका असल मकसद क्या है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता, किसी की इज्जत को उछालने की कोशिश नहीं करूँगा, मुद्दे की बात पे आऊँगा। वो बच्ची नहीं मानती। जुल्कुरनैन अदालत का रुजू करता है, अदालत की तरफ जाता है और अबूरी ज़मानत ले लेता है। हस्बे ज़ाब्ता, हस्बे तरीका जो भी कानून साजी की जाती है और उसके बाद जब उसके ऊपर अमल दरामद शुरू होता है। नाज़रीन, आपको याद होगा पीका एक्ट जब लगा उसके बाद मुजफ्फरगढ़ में पहली FIR हुई और इसी तरह
जो खवातीन झूठे पर्चे वगैरह करवाती थी, रेप केसेस होते थे, उनके भी एंटी एक कानून बना, उसकी भी पहली एफआईआर मुजफ्फरगढ़ में हुई, जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया। हमारे पास ये खबर आई, एफआईआर स्क्रीन में विंडो में चल रही है, आप लोग एफआईआर भी देख सकते हैं। हमारे पास ये न्यूज़ आई क्योंकि ये मैडम मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की जो काविशें हैं उसका ये अमली सबूत है कि ख़वातीन को फौरी इंसाफ मिल रहा है। तो हमने फौरी तौर पर यह खबर लगाई, रोज़नामा अज़ीमुश्शान में, GNN ग्लोबल न्यूज़ पे और इस तरह मुख्तलिफ जो हमारे चैनल्स हैं, हमने उनके ऊपर यह खबर चलाई ताकि हमारी माशरे की ख़वातीन को इस चीज़ का एहसास हो कि वो महफूज हैं, उनको पता चले कि वो जो इस सूबे की CM बैठी है, जो इस सूबे को चला रही है, वो आप ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशां है। जस्ट हमारा मकसद सिर्फ यही था कि जिस कानून के ऊपर अमल दरामद हुआ, हम उस कानून को अप्रिशिएट करें, हम पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करें, हम मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को अप्रिशिएट करें। इसी दौरान उस शख्स जुल्करनैन की हमें कॉल आती है, हमें वो मुख्तलिफ तरीक़ों से धमकाना शुरू कर देता है। नाज़रीन, ये स्क्रीनशॉट जो मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वो हमें पुलिस भेजने की धमकियां दे रहा है, किस तरीके से वो हम पे मुकदमात करने की धमकियां दे रहा है, किस तरीके से वो हमें हरासा कर रहा है। ख़वातीन को तो हरासा कर ही रहा था, उसने हमें भी हरासा करना शुरू कर दिया कि हमने उसके खिलाफ खबर क्यों न लगाई। नाज़रीन, जब किसी पे FIR हो जाती है वो मुजरिम बन जाता है, उसका फैसला अदालत ने करना है, लेकिन कानून ने जो कानून साजी की, जो हमारे मुल्की इदारों ने कानून साजी की, उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए एक FIR कटती है, एक FIR दर्ज होती है। हमने जस्ट उस FIR पे खबर लगाई, लेकिन वो शख्स हमें भी धमका रहा है। और नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले मुझे इत्तला आई, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग भी मैं अपने नाज़रीन को सुनाना चाहूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। हॉस्टल आए थे ना एक दफा 2-3 दिन पहले। जी जी सर वो ना हॉस्टल में आज मुझे अभी थोड़ी देर अभी बुलाया के मुझे प्रेशराइज कर उनके ये करना वो करना, मुझसे ना एक पेज पे साइन करवाया था कि आप अपने पास रख लें पेज, हम सुबह जाएंगे थाने जाके सारे मामला खत्म करेंगे। ये वो फिर मुझे पकड़ के करने के लिए अब मुझे ना बार बार ऐसे कहते मैं चाहता हूँ पुलिस आपसे तफ्तीश करे, आपको घसीट दूंगा, ये है वो है, मैं पुलिस को बयान दे रहा हूँ। तो मुझे बहुत ब्लैकमेल करना है। आप ना टेंशन लो, आप मेरी बहन ना टेंशन ले आप, ठीक है, मैं जाने मेरा काम जाने। आप तो देखिए तो पेज ले गए है ना, पता नहीं इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्यों आपने सिग्नेचर किए हैं, क्यों किए हैं? सर मुझसे गलती हो गई, मुझे उन लोगों ने नीचे कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा उनसे, मेरी बहन आप परेशान ना हो, आप रिलैक्स रहे, कोई मसला नहीं है, आप ना टेंशन लें, आप टेंशन ना ले, मैं कर लूंगा। किस तरह से तंग कर रहे हैं? नहीं करने दूंगा मैं तंग, आप परेशान ना हो, ठीक है, आप परेशान ना हो, जानी तौर पर रिलैक्स रहे, कोई मसला नहीं है। खाना उन्होंने मेरे पास ही है ना, कहाँ जाएंगे? मुझे दे दें, वकील है उनसे पेज लेने के लिए प्लीज, किसी तरह से कोई वकील है, मुझे कह रहा है कि मैंने वकील से मशवरा किया है, हमने ये कर रही है वो कर रही है। आप अबूरी जमानत उन्होंने करवाई है ना? हाँ तो वो मुझे पेज लेके मेरी बहन आप टेंशन ना लें, ठीक है, आप जानी तौर पर रिलैक्स रहें, कुछ नहीं होगा, मैं जाने मेरा काम जाने मैं हैंडल कर लूंगा उन्हें। जी नाज़रीन, आपने रिकॉर्डिंग सुनी, वो बच्ची किस तरह डरी सहमी अपने तफ्तीशी अफसर से बात कर रही है। आंसा इकबाल नामी ये लड़की, जिसको आज जुल्करनैन ने अपने चंद साथियों के हमरा अपनी ही क्योंकि वो बच्ची उसी हॉस्टल में रह तो रही है ना, आखिर उसको छत तो चाहिए, वो कहाँ जाए, उसी हॉस्टल में बुला के, क्योंकि वो उसके शिकंजे में थी, ये शख्स अबूरी जमानत करवा चुका है। अबूरी जमानत करवाने के बाद क्या अदालत ने तुम्हें सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम किसी अकेली लड़की को हरासा करो, परेशान करो, उसको प्रेशराइज करो? नाज़रीन, ये शख्स अपने दोस्तों के हमरा उस लड़की के ऊपर प्रेशर देता है, उसको डराता है, धमकाता है,
उसकी इज्जत को ख़राब करने की कोशिश करता है और उससे ज़बरदस्ती, नाज़रीन ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जो आप लोगों ने अभी सुनी, उससे ज़बरदस्ती एक सादा कागज़ पर सिग्नेचर करवा लेता है और उसको धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा, अब मैंने तुम्हारा ये सिग्नेचर ले लिया, इसके ऊपर मैं जो चाहे लिखूँ। तो मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, आपके कानून की इस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आपके कानून के ऊपर अमल दरामद के बाद, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के बाद उनको ऐसी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मेरी दरख्वास्त है तमाम आला इदारों से, अदालत उज़्मा से भी मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे जो केसेस हैं उनके ऊपर फौरी एक्शन करें, फौरी सज़ा भी दें। ये लोग अगर इसी तरह खुलेआम दंदनाते फिरते रहे तो ये बहुत सारी इज्जतों को, बहुत सारी बच्चियों को, बहुत सारी खवातीन को इसी तरह उनकी इज्जतों को भी ख़राब करेंगे, उनको भी ख़राब करेंगे। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, इसके ऊपर फौरी एक्शन होना चाहिए और इस जुल्करनैन जो इस वक्त अपने आप को एक बहुत बड़ा हाकिम समझ रहा है, वो समझ रहा है कि शायद मेरे हाथ की मैल है कानून, मैं कानून को जैसे मर्जी चाहे मोड़ के उसको जैसे मर्जी मैं इस्तेमाल करूं, लेकिन नहीं, पंजाब पुलिस किसी की खरीद गुलाम नहीं है और कानून से कोई बालातर नहीं है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ हमारी सीएम साहबा तक भी जाएगी और डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब वो इसके ऊपर भी एक्शन लेंगे। और मैं सलूट पेश करता हूँ एसएचओ गुलगश्त बलोच साहब को, राशिद बलोच साहब और एएसआई आजम साहब को कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और वो डट गए इस कानून और इस खवातीन को जो हरासा करते हैं उनके खिलाफ वो डट गए। मैं सलूट पेश करता हूं और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह दोबारा इसी तरह के टॉपिक पे बात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।